हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये तो फ्लर्टी हो सकते हैं, पहले से ही ऐसे रहे हैं। और अभी आपसे अलग होने के बाद इन्होंने किसी को ऐसा है कि ट्राई भी किया है, किसी के साथ ये ऐसा है कि समय बिता रहे थे, बात बात कर रहे थे और उनको समझने का, परखने का प्रयास ये कर रहे थे कि वो इंसान कैसा है, ये जानना चाह रहे थे। और इन्होंने उस इंसान को मौका भी दिया है। उनके साथ ऐसा है कि बातचीत और टाइम स्पेंड करना ये भी इन्होंने किया है। और देखिए, लेकिन अभी ऐसा दिखाई देता है, कुछ टाइम तक तो इनका सही चला है, उस इंसान के साथ अच्छा जम रहा था। पर अभी ऐसा है कि ये इंसान अब उनसे अलग होना चाहते हैं। ये हो सकता है, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। ये इंसान हो सकता है किसी और के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से आपको छोड़कर गए थे। तो थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन कोई नया इंसान से भी ये जुड़े थे आपसे अलग होने के बाद। और उनसे भी कुछ दिन तक तो इनका सही चला है रिश्ता, कह दीजिए। और कमिटमेंट वगैरह वाली बात तो कुछ थी ही नहीं। और यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली भी बात नहीं थी। बस ये उसको समझना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे, टाइम पास टाइप का कह दीजिए, ये उनका चला है। पर अब वो इंसान इनको सही नहीं लग रहा, जितना भी इन्होंने उसको जाना है अब इनको वो सही नहीं लग रहा। तो अब ये उससे अलग या तो हो चुके हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहते हैं अब उससे, उस नए इंसान से। और उस नए व्यक्ति में ये आपको ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ के पर्सन जुड़े हुए हैं उस नए इंसान से, सबके पर्सन अलग नहीं हुए हैं। तो उसमें ये आपको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरह का हो, पर वैसा कुछ वहाँ पर है नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और वो इंसान हो सकता है गाइस, या तो लालची है या फिर मतलबी है। और जो नया इंसान इनके साथ जुड़ा है, वो या तो लालची है या तो मतलबी है। और ये चाहते हैं कि वो आपकी तरह प्यार दे, आपकी तरह इनको रिस्पेक्ट दे, आपकी तरह इनकी केयर करे, लेकिन वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो इंसान अपने मतलब से इनके साथ जुड़ा है। अब ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ना वो प्यार देता, ना वो आपकी तरह केयर करता, ना इनका ध्यान रख रहा है, ना ही इनका साथ दे रहा है। बस वो खाली ऐसा है कि अपना फ़ायदा देख रहा है। तो या तो वो इंसान मतलबी है या फिर लालची है, इनसे फ़ायदा लेता है, जिसकी वजह से इनके मन में ये बात आई है कि ये इंसान आपकी तरह नहीं है। और आपसे तो इस इंसान ने मूव ऑन कर लिया, अब कर लिया है, कह दीजिए कर लिया है, आपसे मूव ऑन कर लिया है। लेकिन क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में आप चल रहे हैं। इनका इरादा तो यही है कि अब इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना, इसीलिए ये नए इंसान की तरफ बढ़े हैं, शायद वो आपकी तरह का हो। लेकिन जब वहाँ पर इनको सही नहीं लग रहा, तो अभी आपकी तरफ फिर ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, वैसे भी आप इनके दिमाग में चलते रहे हैं, कभी भी आपको भूले नहीं हैं। इन्होंने मन बना लिया था कि अब आपकी तरफ बढ़ना नहीं है। जो कुछ पास्ट में हुआ उसकी वजह से हो सकता है, या और भी कोई समस्या है, कास्ट इशू वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने मन तो बना लिया था कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना है। लेकिन वही बात है, जब नया इंसान सही नहीं मिला है, तो घुमा फिरा कर फिर इस इंसान को आप याद आ रहे हैं, आपका प्यार याद आ रहा है। और आपके पर्सन ने तो ये मान लिया है गाइस कि अब यहाँ इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो पूरी तरह से ऐसा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। और मान तो इन्होंने लिया है, लेकिन फिर वही बात है कि आपको याद भी करते हैं, भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो इनको यही समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है और ये करें क्या, ये कंफ्यूज भी हैं। आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, और ये आपके साथ फिजिकल भी होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से वापस भी लाना चाहते हैं। पर वही तो बात है, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। ये इंसान में को ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा है कि पूरी तरह से समझ ही लिया कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब अगर इनकी मर्ज़ी है आपकी तरफ बढ़ने की, तो अब इसके लिए क्या करें, अब किस मुंह से आए। अब ये इंसान को ये ही नहीं समझ में आ रहा है, इसी वजह से क्या है, उलझे हुए हैं। फिर वो नया इंसान भी इनको ठीक नहीं मिला है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी भी है। तो थर्ड पार्टी की तो बात अभी छोड़ दीजिए, अभी नए इंसान और आपके बीच की बात चल रही है। वो इंसान से अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि आए या नहीं।
अब इनके दिमाग में आप काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं तो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ऐसा है कि सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात अच्छी भी है कि जो नया इंसान आया उसकी वजह से इस इंसान में परिवर्तन आया है, नहीं तो ये आपको कभी समझ ही नहीं पाते। अगर इनको सही इंसान मिलता तो फिर ये आपकी कदर करते ही नहीं। इंसान इनको गलत मिला, वो नया इंसान इनको ऐसा है कि परेशान कर रहा है या अपना मतलब निकाल रहा है, तब इनको आपकी याद सता रही है, आपकी कदर अब ये इंसान करने लगे हैं। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। तो एक बात अच्छी भी है कि नए लोगों से जब इंसान जुड़ता है तभी तो पुराने की कदर समझ में आती है। जब नया इंसान सही नहीं मिलता तो पुराना इंसान वैसे ही याद आ जाता है। तो अभी यहाँ पर वही चक्कर है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अब ऐसा है कि सोच विचार में तो लग गए हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ना है। और आपके पर्सन ये भी समझ गए गाइस कि जो उन्होंने आपके साथ किया नया इंसान उनके साथ वही कर रहा है। इन्होंने आपके साथ धोखा किया और वो भी ऐसा मिला इनको कि कह दीजिए तो एक तरह से धोखेबाज ही है, जो अपना ही मतलब निकाल रहा है, साथ देने वाला तो है नहीं। तो समझ गए हैं कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया और वैसा ही मतलब ये, क्योंकि देखिए आपके साथ रहे हैं तो ये भी मतलबी ही रहे हैं, मतलब से ही आपके साथ जुड़े हुए थे। जब तक इनका मन था आपके साथ जुड़े रहे, जो फ़ायदा मिल रहा था लेते रहे। और जब मन किया, जब समझ में आया कि इनको तो आपसे अच्छे लोग मिल सकते हैं तो ये आपका साथ छोड़ दिए, चाहे थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए, जो भी किया आपका साथ छोड़ दिए। लेकिन आपके साथ ये मतलबी रहे तो मतलबी इंसान इनको भी मिल गया, धोखेबाज इनको भी मिल गया। तो अब इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या क्या हुआ और आप पर क्या बीती होगी जब इन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब इनके दिमाग में वही बात है, आप चल रहे हैं, अब ये यही सोच रहे हैं कि इसी इंसान के साथ रिश्ता सुधार लिया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि नया इंसान तो कोई भी ठीक मिल नहीं रहा है। और ये जो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, किस मुंह से जाएं या फिर अब जाना चाहिए या नहीं, जो ये कन्फ्यूज़न है, ये हो सकता है कि पास में आपसे, हो सकता है इस इंसान ने ऐसा कुछ कह दिया था कि अब ये कभी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपसे बेहतर लोग मिल जाएंगे। कुछ तो गलत बात आपसे कह दी, आपको हर्ट किया है। अब उस बात को ये याद करते तो उनको लगता है कि इस मुंह से आपकी तरफ बढ़े। अगर आप आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि कोई मिला नहीं तो आ गया। ये भी तो होता है, ये भी मन में आती है बात कि हमारे जैसा कोई नहीं मिला तभी तो ये इंसान हमारे सामने झुक रहा है। तो ये सब वो सोच कर ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें, अब बढ़े या नहीं बढ़े आपकी तरफ, क्योंकि आपकी ज़रूरत तो इनको है। और ईगोइस्टिक भी हैं तो झुकना तो कभी सीखा है नहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और बात वही है कि ये कुछ ना कुछ आपको बोल कर गए हैं, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है जिसकी वजह से अब झुकने में भी इनको ऐसा है कि शर्म भी आ रही है। ये इनकी ही इंसल्ट है। जो बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है उसके पास दोबारा वापस आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचता, रास्ते तो वो इंसान खुद ही बंद करता है। और इन्होंने शायद यही सब किया है, इसीलिए किस मुंह से आपकी तरफ बढ़े ये इनको लगता है अब। और आपके बिना इनका काम भी नहीं चल रहा, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, ये भी समस्या है। और आपका ऐसा है गाइस कि आप पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस इंसान के बारे में और आप यूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाए, आप उसको माफ़ करने को भी तैयार हैं और इस रिश्ते को आप सही करना चाहते हैं, उस इंसान का साथ आप दोबारा चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, आपने कभी भी टाइम पास ना किया था ना करना चाहते। आपके पर्सन आपसे प्यार पाना चाहते हैं गाइस, और ये ऐसा है कि इस रिश्ते को सही करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन अपने ईगो के चलते वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप शुरुआत में तो अच्छे रहेंगे और बाद में फिर आपका वही हाल रहेगा जो पहले था। आप हो सकता है गुस्सा ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा आपका नेचर हो सकता है। या फिर आप इनसे सवाल जवाब जो करते हैं वो इनको पसंद नहीं है, फिर इनको लगता है कि आएंगे तब तक तो आप ठीक रहेंगे शुरुआत में, बाद में आपका रवैया फिर बदल जाएगा। इससे भी ये डर रहे हैं। आपके पर्सन अभी ऐसा है कि आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, पर ये बात है कि ये चाहते हैं आप अप्रोच करें, आप थोड़ा प्रयास करें, अपनी तरफ से आप बढ़ें, तो फिर ये आपकी तरफ इनको आने में आसानी होगी। और ऐसे तो ये डर भी रहे हैं आपसे। और दूसरी बात यह है कि झुकना भी नहीं चाहते, तो ये ऐसा है कि चाहते हैं आप थोड़ा सा प्रयास कर लें, आप पहल कर लें। आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और ऐसा है कि ये
आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चाहे कितने भी नए लोगों से मिल लें, इनके दिमाग में आप चलते हैं, ये आपको भूल नहीं पाते और आपके प्यार को ये तरस भी रहे हैं। और वही है कि आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं और ऐसा है कि आपके साथ रहना चाहते हैं और आपसे अलग तो रह नहीं पा रहे हैं। इनकी इच्छा है कि आपके साथ रहें, पर बात भी वही है कि आपके पहल करने का ये इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और ये इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आपकी तरह कोई प्यार नहीं दे सकता, कोई केयर नहीं कर सकता और ना कोई इनको समझ सकता। तो समझ गए गाइस, तो आज तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। अब आप पॉजिटिव रहिए गाइस, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।